क्या गांधी भारत के मुसलमानों से बड़ा है? मेरा मानना यह है कि गांधी भी बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर है। अगर गांधी को गाली दी गई और मुसलमान को गाली दी गई तो दोनों पर केस बुक होना चाहिए। मगर अब कल आप शाम से देखेंगे हमारे मीडिया के दोस्त, जिनके चहीते हम सुसरे हैं, इनके पप्पा मोदी हैं, वो चलाएंगे ओवैसी ने गांधी को बोल दिया। हम ये पूछ रहे हैं कि गांधी को गाली देने पर मुकदमा अगर हो सकता है तो मुसलमान को खत्म करने का मुकदमा क्यों नहीं होगा? तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो भारत के मुसलमानों से ही मोहब्बत रखो, क्योंकि गांधी ने भूख हड़ताल की थी पार्टीशन के वक्त, जब मुसलमानों को काटा जा रहा था फसादात में। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, गांधी ने कई दिन भूख हड़ताल की और इस शर्त पर अपनी भूख हड़ताल को गांधी ने खत्म किया था कि मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने को जला दिया गया था, गांधी ने कहा कि उसको बनाना पड़ेगा तब मैं भूख हड़ताल खत्म करूंगा। अरे गांधी से मोहब्बत है तो मुसलमानों से नफरत क्यों है? तुमको बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और धर्म संसद हुआ छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस ने कहा जब बीजेपी कर सकती है तो हम क्यों पीछे हटे हैं। वहां पर धर्म संसद होता है और उस छत्तीसगढ़ रायपुर के धर्म संसद में कांग्रेस का कैबिनेट रैंक का मंत्री बैठा हुआ है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं और उसमें से एक महाशय ने महात्मा गांधी को गाली दे दी, गोडसे की तारीफ कर दी और साथ में मुसलमानों के खिलाफ जहर बका। उसी धर्म संसद में यह भी कहा गया, अगर मैं कहूं आपके सामने तो यकीनन मुझे कहना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड में उस रायपुर के धर्म संसद में क्या क्या कहा गया, उसमें एक मोहतरमा भी थी, उनको मिसेस नहीं बोल सकते, उनको मोहतरमा कहना पड़ेगा। मैडम ने कहा कि मैडम ने कहा कि धर्म संसद इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि बच्चियां 18 साल की उम्र में दूसरी जात के लोगों के साथ भाग जाती हैं। मैडम आपको कैसे मालूम भाग जाती हैं? और फिर मैडम ने कहा कि धर्म संसद इसलिए कर रहे हैं, हमारे दलित भाइयों से कह रहा हूं, हमारे पिछड़े समाज के हमारे हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, वो कह रही हैं कि इस मुल्क में रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। ये मैडम ने कहा। एक ने कहा अगर इंसानियत को बचाना है, ये रामदास इनका नाम है, बच जाइए। रामदास ने कहा कि अगर इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। अगर वो बात असदुद्दीन ओवैसी आज उसका 5% भी कहता तो जितने मंच पर लोग बैठे हुए 2 घंटे में पूरे थानेदार हमको लेके चले जाते, अपना दामाद बना लेते जेल में। रामदास कह रहे हैं कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को खत्म कर दो। और एक मोहतरम कह रहे हैं कि अब हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। कांग्रेस बीजेपी दोनों बैठे हुए हैं, मगर केस किस पर बुक हुआ? वो आदमी पर बुक हुआ जिसने गांधी को गाली दी थी। क्या गांधी भारत के मुसलमानों से बड़ा है?
मेरा मानना यह है कि गांधी भी बराबर है, भारत का हर नागरिक बराबर है। अगर गांधी को गाली दी गई और मुसलमान को गाली दी गई तो दोनों पर केस बुक होना चाहिए। मगर अब कल शाम से देखेंगे हमारे मीडिया के दोस्त जिनके चहीते हम सुसरे हैं, इनके पप्पा मोदी हैं, वो चलाएंगे ओवैसी ने गांधी को बोल दिया। हम ये पूछ रहे हैं कि गांधी को गाली देने पर मुकदमा अगर हो सकता है तो मुसलमान को खत्म करने का मुकदमा क्यों नहीं होगा? तुमको अगर गांधी से मोहब्बत है तो भारत के मुसलमानों से ही मोहब्बत रखो, क्योंकि गांधी ने भूख हड़ताल की थी पार्टीशन के वक्त, जब मुसलमानों को काटा जा रहा था फसादात में। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, गांधी ने कई दिन भूख हड़ताल की और इस शर्त पर अपनी भूख हड़ताल को गांधी ने खत्म किया था कि मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत करनी चाहिए। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने को जला दिया गया था, गांधी ने कहा कि उसको बनाना पड़ेगा तब मैं भूख हड़ताल खत्म करूंगा। अरे गांधी से मोहब्बत है तो मुसलमानों से नफरत क्यों है? तुमको बताओ हमको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात को आपके सामने इसलिए बयान कर रहा हूं ताकि ये जो रात अंधेरी है, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूं, मेरी तकारीर उठाकर देख लो कि ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है, याद रखो मेरी इस बात को। हां, इस अंधेरी रात में सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू भाई आज भी हैं, जो इस अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक कर कुछ उम्मीद की शमा जलाए बैठे हैं। मगर याद रखो ये अंधेरी रात है जो नफरत फैला रहे हैं, ये भारत के दुश्मन हैं, जो मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये भारत के दुश्मन हैं, ये भारत के संविधान के दुश्मन हैं, ये अंबेडकर के दुश्मन हैं, ये गांधी के दुश्मन हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के दुश्मन हैं, ये मुजाहिदीन आजादी के दुश्मन हैं।